ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम देखे कि कैसे श्री अद्वैत आचार्य और बाकी के जो वैष्णव जन थे उनको इस बात से क्लेश होता था, दुख होता था कि महाप्रभु जो है उनके चरणों को छूते हैं, उनको बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन जब बीच बीच में महाप्रभु का पर ऐश्वर्य भाव आ जाता था तब वो कृष्ण की तरह बिहेव करते थे और सबके सिर पर अपने चरण रखते थे। इससे उन सबको बड़ा ही खुशी मिलता था। और इसी तरह अद्वैत आचार्य को तो महाप्रभु गुरु रूप देखते थे, जिस कारण से वो हमेशा अद्वैत आचार्य को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य हमेशा अपने आप को महाप्रभु का दास मानते थे। इसलिए जब वो डांस करते करते मूर्छित हो जाते थे, भाव आवेश में आ जाते थे और बेहोश हो जाते थे, तब अद्वैत आचार्य उस पल क्या करते थे, वो अपने आंसुओं से उनके चरणों को अभिषेक किया करते थे। उन चरणों को उठाकर अपने माथे से लगाते थे। फिर कभी कभी वो सारे उपचारों के साथ उनकी आरती, उनके चरणों की आरती भी उतारा करते थे। इस तरह ये सब कुछ देखकर जो वैष्णव जन थे, जो भक्त जन थे, उनके द्वारा जो ये प्रीति के साथ जो वो श्री गौरचरण की सेवा किया करते थे, ये देखकर भक्त उनको क्या बोलते थे कि वो बहुत ही निरहंकारी हैं, जितेंद्रिय पुरुष राज हैं, ऐसे बोलकर उनको सम्मान दिया करते थे। और सभी भक्तों की अपेक्षा इसलिए उनकी श्रेष्ठता को प्रचारित करने के लिए उनकी द्वितीय रहित अद्वैत के नाम से स्थापना किया करते थे। अतएव अद्वैत सवार अग्रगण्य, सकल वैष्णव भले अद्वैत से धन्य। इसलिए अद्वैत सभी वैष्णवों में अग्रगण्य थे, यानी सबसे आगे अद्वैत आचार्य ही थे सभी वैष्णव जनों में। सभी वैष्णव कहते थे कि अद्वैत आचार्य धन्य है। अद्वैत सिंहेरा एकांत महिमा, ए रहस्य नाही जाने यथा दुष्ट जना। यही अद्वैत सिंह की एकांत महिमा है कि वे सब वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। जो दुष्ट लोग हैं वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं। श्री अद्वैत प्रभु वैष्णवों में सर्वप्रधान है। उनकी अलौकिक महिमा को जाने बिना विषयों में उन्मत्त असत व्यक्तिगण कभी कभी उनके बारे में ये प्रचार किया करते थे कि वे एक दुरात्मा है। आज भी उनके कुछ वंशधरों एवं अनुचर गणों में, जो उनके शिष्य हैं, उनमें उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो उनके वंश में आने वाले लोग हैं, उनमें यही विचार वर्तमान है। उनके अनुसार वे अद्वैत प्रभु को महाविष्णु समझते हैं और गौर सुंदर को उनकी आश्रिता परम प्रिय गोपी मात्र कहकर प्रचारित करते हैं, जिसमें श्री चैतन्य का नित्य दास्य प्रबल है। उनको श्री चैतन्य सेव्य कहकर प्रतिष्ठापित करना दुष्ट बुद्धि का परिचायक है, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो है वो प्रभु के दास है, वो उनके स्वामी नहीं है। लेकिन जो अद्वैत आचार्य को फॉलोवर्स हैं कुछ, और जो उनके पुत्र थे और जो उनके पुत्र के फॉलोवर्स हैं, वो लोग आज भी यही कहते हैं कि अद्वैत आचार्य जो है वो स्वयं विष्णु है और महाप्रभु जो है वो केवल एक गोपी है, और इसलिए वो महाप्रभु को अद्वैत आचार्य का दास मानते हैं। तो ये गलत प्रचार किया गया है अद्वैत आचार्य के, उनके ही वंशानुगतों के द्वारा। श्री अद्वैत वंश में एवं अद्वैत वंशानुचर गणों में अद्वैत के वंश के धरोहर के अनुचर वर्ग में से कोई दुष्ट मत को ग्रहण करके श्री अद्वैत प्रभु को केवलाद्वैतवादी बनाने में लगे हैं। यानी
वो लोग यही कहते हैं कि वो जो अद्वैत आचार्य है वो मायावादी है, केवल अद्वैत है, यानी वो अद्वैत वो मायावाद को स्वीकार करते हैं। इस तरह उनका प्रचार किया गया है अद्वैत आचार्य का। एक दिन महाप्रभु विश्वंभर नाचे, आनंदे अद्वैत ताना भूले पाछे पाछे, हईला प्रभुरा मूर्छा अद्वैत देखिया, लेपीला चरण धूला अंगे लुकाइया, अशेष कौतुक जाने प्रभु गौर राय, नाचीते प्रभु सुख नहीं पाए, प्रभु कहे चित्ते के ना नावर शो प्रकाश, कारा अपराधे मोर ना हया उल्लास, को न चोरे आमारे वा करिया छे चोरी, सेई अपराधे आमी नाचीते ना पारी, केहावा लुका लई केहावा की लईया छे मोरा पद धूली, सबे सत्य कहा चिंता नहीं आमी बली। एक दिन महाप्रभु विश्वंभर नाच रहे थे, अद्वैत आनंदित सहित उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। अद्वैत आचार्य जो है, महाप्रभु नाच रहे हैं और अद्वैत आचार्य उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। जब अद्वैत ने देखा कि प्रभु मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने गुप्त रूप से प्रभु की जो चरण धूली है, चरण की जो रज है, उसको अपने अंग में लेप कर लिया, ऐसे पोंछने लगे अपने अंगों पर प्रभु की धूली उठा के। प्रभु गौर राय अशेष कौतुक जानते हैं। नित्य करते करते प्रभु को सुख नहीं मिल रहा था। प्रभु ने कहा, मेरा हृदय विकसित क्यों नहीं हो रहा है, किसके अपराध से मेरे चित्त में उल्लास नहीं हो रहा है, किसी चोर ने मेरी चोरी कर ली है, उसी अपराध के कारण मैं नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ। क्या किसी ने मेरी चरण धूली ग्रहण की है? सभी लोग सबको पूछते हैं, सच सच बताओ। और मैं कह रहा हूँ, चिंता मत करो, कोई मतलब डरो मत, सच सच बोल दो, क्या किसी ने मेरे चरणों की रज को चोरी किया है? अंतर्यामी वचना सुनिया भक्त गणा, भय मौन सबे किछु न बले वचना, बलिले अद्वैत भया ना बलिले मरी, बुझिया अद्वैत बले योड़ हस्त करी, सुना बाप चोरे यदि साक्षात न पाए, तबे तारा अगोचरे लई ते युआए, मुई चोरी करिया छो मोर क्षम दोष, आर न करीबा यदि तोर असंतोष। तो अंतर्यामी प्रभु के वचनों को सुनकर सभी भक्तगण मौन हो गए, सब चुप हो गए एकदम, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं तो अद्वैत का भय, और नहीं कहते हैं तो वैसे भी मरते हैं, यानी बोल भी नहीं पा रहे और चुप भी नहीं रह पा रहे हैं। उनकी दुविधा को समझकर हाथ जोड़ते हुए अद्वैत आचार्य बोले, सुनो बाप, यदि चोर को वो वस्तु साक्षात में ना मिलती हो, तब उनके अगोचर में चोरी कर लेना ठीक है। मैंने चोरी की है, दोष क्षमा कर लीजिए। यदि इसमें आपको असंतोष होता है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी अगर कोई चीज आपको साक्षात में महाप्रभु ऐसे तो अद्वैत आचार्य को अपने चरण को स्पर्श भी नहीं करने देते, इसलिए उनको चोरी करनी पड़ी। इसलिए वो कहते हैं कि सुनो बाप, यदि चोर को वो वस्तु साक्षात में नहीं मिलती हो, यानी महाप्रभु तो उनको पैरों को हाथ नहीं लगाने देते हैं, तब वो क्या करे, चोर क्या कर सकता है फिर, इसलिए उसको इस तरह चोरी करनी पड़ी। लेकिन अगर मेरी चोरी करने से आपको असंतोष हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। यदि प्रकट रूप में दूसरों का द्रव्य अपहरण करने की सुविधा ना मिलती हो, तब गोपन भाव से उस द्रव्य को संग्रह करने की योग्यता चोरों में है। पर उस कर्म के द्वारा किसी को नुकसान होने पर जो अपराध हुआ है, वो फिर से कभी पुनः अनुष्ठित नहीं होगा। ये जानने से ही उनके संतोष का कारण बन जाता है। अद्वैतेरा वाक्य महाक्रुद्ध विश्वंभर, अद्वैत महिमा क्रोधे बलाए विस्तर, सकल संसार तुम्ही करिया संहार, तथापि चित्ते नहीं वास प्रतिकार, संहारेरा अवशेष सबे आछि आमी,
आमा संहारिया तबे सुखे ठाक तुम्ही। तपस्वी सन्यासी योगी ज्ञानी ख्याति यारा, कहा रे ना करा तुम्ही शूले ते संहारा। कृतार्थ हैते ये आई से तोमा स्थाने, ताहारे संहार करा धरिया चरणे। मथुरा निवासी एका परम वैष्णवा, तोमार देखी ते आईला चरण वैभवा। तोमा देखी कोथा से पाई वे विष्णु भक्ति, आर ओ संहारीला तार चिरंतन शक्ति। लैया चरण धूली तारे कैलाशया, संहार करीते तुम्ही परम निर्दय। अनंत ब्रह्मांडेयता आछे भक्ति योगा, सकल तो मार्च कृष्ण दिला उपयोगा। तथापि तुम्ही चोरी करा शूद्र स्थाने, शूद्र संहारी ते कृपा नाही वास मने। महादाकाईत तुम्ही चोर महाचोर, तुम्ही से करीला चोरी प्रेम सुख मोर। एई मता छले कहे सुसत्य वचन, शुनिय आनंदे भासे भागवत गण। तुम्ही से करीला चोरी आमी की न पारी, हेरा देखा चोररा ऊपरे करो चोरी। एता बली अद्वैते रे आपने धरिया, लोटाए चरण धूली हासिया हासिया। महाबली गौर सिंहे अद्वैत न पारे, अद्वैत चरण प्रभु घसे निज शिरे। चरणे धरिया वक्षे अद्वैतेरा बले, हेरा देख चोर बांधी लाम निज कोले। करी ते ठाकाए चोरी चोरा 7 बार, बारे के गृहस्थ सभा कराए उद्धार। अद्वैत के वचनों को सुनकर विश्वम्भर बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में ही अद्वैत की महिमा का सविस्तार वर्णन करने लगे। तो महाप्रभु सच में क्रोध नहीं हुए, वो केवल अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करना चाहते थे, इसलिए क्रोधित होने का ढोंग किया। तुमने सारे संसार का संहार किया है, फिर भी उसके प्रतिकार की तुम्हारे चित्त में कुछ भी चिंता नहीं है। सारे संसार का संहार करने के बाद एक मैं रह गया हूँ, मेरा भी संहार करके तुम सुख से रहना। तपस्वी, सन्यासी, योगी, ज्ञानी आदि नामों से जिनकी ख्याति है, उनमें से किसका तुम त्रिशूल से संहार किया, किसका तुमने त्रिशूल से संहार नहीं करते हो। माने वो बता रहे हैं कि जो अद्वैत आचार्य है वो ही शिव जी हैं, तो इस तरह वो उनकी महिमा को ही क्रोध होने का ढोंग करके अद्वैत आचार्य की महिमा को ही बोल रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे तुम सारे संसार का संहार करने वाले हो, बस एक मैं ही रह गया हूँ, तभी तुम मेरा भी कर दो तो तुमको सुख ही मिलेगा। तो ये गुस्से में ऐसे बोल रहे हैं और गुस्से में वो इस तरह बोलते बोलते सारा उनका महिमा बता रहे हैं। तपस्वी हो, सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो आदि नामों से जिनकी ख्याति है, उनमें से किसका तुमने त्रिशूल से संहार नहीं किया है। जो तुम्हारे निकट कृतार्थ होने के लिए आते हैं, तुम उनके चरण स्पर्श करके उनका संहार करते हो। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण वैभव का दर्शन करने को आया, परंतु तुम्हारे दर्शन कर उसे विष्णु भक्ति भी नहीं मिली, उल्टे तुमने उसकी चिरंतन शक्ति, पूर्व शक्ति का भी संहार कर दिया। उसकी चरण रज लेकर उसे श्रेयशील नाश कर दिया। संहार करने में तुम परम निर्दयी हो। अनंत ब्रह्मांड में जितना भी भक्ति योग वर्तमान है, वो सब कृष्ण ने तुम्हें प्रदान कर दिया है, तथापि तुम शूद्र स्थान पर चोरी करते हो। छोटे का संहार करते समय तुम्हारे हृदय में दया भी नहीं आती। तुम बड़े डकैत हो, चोरों में तुम महाचोर हो। तुमने मेरा प्रेम सुख चुराया है। इस प्रकार छल के माध्यम से प्रभु ने सुसत्य वचनों को प्रकाशित किया, जिन्हें सुनकर भागवत गण आनंद में विभोर हो गए। तुमने चोरी की है, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? देखो, मैं चोर के ऊपर चोरी करने में निपुण हूँ। इतना कहकर प्रभु ने क्या किया, अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया और हंसते हुए उनके चरणों की रज लूटने लग गए। महाबली गौर सिंह के साथ अद्वैत आचार्य समर्थ नहीं हो सके
और प्रभु अद्वैत के चरणों को अपने सिर पर खींचने लगे, उनके दोनों चरणों को उठाकर अपने सर पर खींचने लगे। अपने वक्ष पर उनके चरणों को धारण करते हुए प्रभु अद्वैत आचार्य से कहने लगे, देखो मैंने चोर को अपनी भुजाओं में बांध लिया है। चोर 100 बार चोरी करता है, पर गृहस्थी उसकी चोरी हुई है, जिसकी चोरी हुई है यानी पर गृहस्थी एक ही बार में उसका उद्धार कर लेता है। श्री अद्वैत प्रभु महाविष्णु होने के कारण रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। श्री श्री गौर सुंदर ने कहा, मैं शूद्र व्यक्ति हूँ, मुझ में थोड़ा सा भक्ति बल है, उसका संहार कर देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम महाबलवान वैष्णव हो, मुझ जैसे स्वल्प भजन बल वाले व्यक्ति यानी अल्प भजन, थोड़ा सा जिसके पास भजन बल है, उसके भजन वाले व्यक्ति की भजन संपत्ति छीन लेना तुम्हारे लिए नितांत ही गर्हित कार्य है। मथुरा निवासी कोई भक्त तुम्हारे निकट आया था, पास आया था और भक्ति के लिए प्रार्थना किया था, पर तुमने उसका भक्ति बल नष्ट करने के लिए बलपूर्वक उससे भक्ति छीन ली। इस प्रकार स्तुति के छल से पुरुष वाक्यों यानी कठोर वचनों के द्वारा गौर सुंदर ने अद्वैत की महिमा का सुष्ठु भाव से प्रचार किया। इनडायरेक्टली वो उनके महिमा का प्रचार कर रहे हैं। मथुरा निवासी वैष्णव स्वयं गौर सुंदर है, तो वो अपनी ही बात कह रहे हैं, कोई अलग से नहीं आया था। भगवान ही महाप्रभु ही कृष्ण है, तो वो मथुरा निवासी कौन है, वो स्वयं अपने आप को बोल रहे हैं कि कोई मथुरा निवासी आया तो तुमने उसके चरणों को छूकर उसके रज को लेकर उसको भक्ति भी नहीं दी। इस तरह भक्त रूप में अवतीर्ण गौर सुंदर का स्वयं को वैष्णव कहना एवं नंद नंदन के साथ अभेद होने के कारण मथुरा निवासी होने का अभिमान करना समीचीन है। चोर कई बार चोरी कर थोड़ा थोड़ा द्रव्य संग्रह करता है। गृहस्थी यानी जो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थी चोर के कई बार चोरी करने का प्रतिशोध एक बार में ही कर लेता है और घर का सारा सामान निकलवा लेता है। श्री चैतन्य महाबली है, उनकी तुलना में अद्वैत की शक्ति क्षीण है, कम है। इसलिए महाप्रभु ने बलपूर्वक सबके सामने ही अद्वैत के चरण अपने वक्ष पर धारण कर लिए। अद्वैत के द्वारा एकांतिक गौर दास्य की ज्ञापना। अद्वैत बले सत्य कहिला आपनी, तुम्ही से गृहस्थ आमी किछुई न जानी। प्राण बुद्धि मन देह सकल तोमार, के राखीवे प्रभु तुम्ही करीले संहार। हरि शेरा दाता तुम्ही देह ताप, तुम्ही शास्ति करीले राखीवे कारा बाप। नारद आदि आए प्रभु द्वारका नगरे, तोमारा चरण धन प्राण देखी वारे। तुम्ही तासा बार लो चरणेरा धूली, से सभा की करे प्रभु से आमी बली। आपनारा सेवक आपने यवे खाओ, की करीब सेवके आपने भावी चाओ। की दाए चरण धूली से रहू का पाछे, काती ते तो मार आज्ञा को न जना आछे। तबे से ए मत करे नाहे ठाकुराली, आमार संहार हया तुम्ही कुतूहाली। तोमार से देह तुम्ही राखवा संहार, ये तोमारे इच्छा प्रभु ताई तुम्ही कार। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि आपने सच कहा है, आप गृहस्थी हैं, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे प्राण बुद्धि देह मन सब कुछ आपका है प्रभु। आपके संहार करने पर कौन रक्षा कर सकता है। आप ही हर्ष के दाता हैं, यानी आप ही सब सुख के कारण हैं। आप ही हर्ष के दाता हैं, आप ही संताप प्रदान करते हैं, आप ही सुख दुख देने वाले हैं। आपके दंड देने पर किसकी शक्ति है जो बच सके। भगवान जब मारने पे आए तो कोई उसको नहीं बचा सकता, भगवान जब बचाने पे आए तो कोई उसको मार नहीं सकता। हे प्रभु, आपके चरण रूपी धन प्राणों का दर्शन करने के लिए नारद आदि द्वारका नगर में जाते हैं।
आप उन सबकी चरण धूलि ग्रहण कर लेते हैं। हे प्रभु, वे क्या करें, वही मैं कह रहा हूँ। आप ही जब अपने सेवक का सर्वनाश करेंगे तो सेवक क्या करें? आप स्वयं इसके बारे में विचार करके देखिए। चरण धूलि ग्रहण करने की बात तो दूर, ऐसा कौन है जो आपके आदेश का पालन ना करे? फिर भी आप जो ऐसा करते हैं ये आपकी ठकुराई है। मेरे तो प्राण जाते हैं और आपको आनंद आता है। आप रखें या संहारे, आप मुझको जिंदा रखो या मुझे मार दो, ये जो शरीर है, ये जो देह है, वो आपका ही है। हे प्रभु, आपकी जो इच्छा है आप वही कीजिए, रखो या मार दो। अद्वैत ने कहा, गृहस्थी के घर में चोर चोरी करता है, परंतु आप तो गृहस्थी नहीं है, सब कुछ आप ही का है। आप ही सभी वस्तुओं के संहार करता है एवं आप ही सबको आनंद प्रदान करते हैं। नारद आदि मुनियों द्वारा आपके चरण दर्शन के लिए गमन करने पर आप क्या करते हैं? आप उनके ही चरणों की धूलि ग्रहण कर लेते हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार के सर्वशक्तिमान आप जो सर्वशक्तिमान है, मुझे सेवा अधिकार ना प्रदान करके जो मेरी सेवा करने का छल अपनाए हुए हैं, यानी ऐसे छल रहे मानो आप ही मेरी सेवा कर रहे हैं, जबकि मुझे सेवा करने का अधिकार भी नहीं दे रहे, वो आपके वैभव की महिमा नहीं है। आप इसमें आनंद ले सकते हैं, परंतु इससे मेरा सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि मैं तो आपका भक्त हूँ और आप मुझे सेवा ना देकर क्या कर रहे हो? आप मेरी सेवा कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है? मेरा सर्वनाश हो रहा है। विश्वम्बर बले तुम्ही भक्ति रा भंडारी, एते के तोमार चरणेरा सेवाकारी, तोमार चरण धूलि सर्वांगे ले पीले, भाषाए पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले, बिना तुम्ही दिले भक्ति केह नहीं पाए, तोमार से आमी है न जान सर्वथाय, तुम्ही आमा यथा वेचा तथा एवी काई, एही सत्य कहिलाम तोमार से थाय। विश्वम्बर बोले, तुम क्या हो? तुम भक्ति के भंडारी हो, तुम्हारे पास पूरा भक्ति का भंडार तुम्हारे पास ही है। इस कारण मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ, सारे अंगों में तुम्हारे चरणों की धूल को लेपन करता हूँ। तो जो तुम्हारी धूली का लेपन करेगा, करने से पुरुष कृष्ण प्रेम के आनंद जल में बहने लगता है। तुम्हारे भक्ति प्रदान नहीं करने पर किसी को भी भक्ति नहीं मिलती। मैं तो तुम्हारा ही हूँ, ये तुम अच्छे से जान लो। तुम मुझे क्या बेचोगे? मैं वही बिक जाऊंगा, ये सत्य है, और मैंने इसे तुम्हारे निकट व्यक्त भी कर दिया है। श्री महाप्रभु ने अद्वैत प्रभु से कहा, तुम मुझे अपनी संपत्ति समझना, तुम मुझे जहाँ बेचोगे मैं वहीं बिक जाऊंगा। तुम सेवा भंडार के एकमात्र अधिकारी हो। सर्वथा भाव से तुम्हारी सेवा वृत्ति का अनुसरण करने पर जीवों का कृष्ण प्रेम रसामृत सिंधु में अवगाहन संभव होता है। तुम जिसको सेवा के अधिकार से वंचित कर देते हो, उसे कभी भी सेवा का अधिकार नहीं मिल पाता। यानी अगर अद्वैत आचार्य किसी को सेवा का अधिकार ना दे तो उसको सेवा का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। ये परम सत्य है, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य को भक्ति के भंडारी के रूप में स्थापित किया है श्री महाप्रभु ने। अद्वैतारा पति देखी कृपारा प्रवैभव, अपूर्व चिंताए मने सकल वैष्णव, सत्य से विलेना प्रभु ए महापुरुषे, कोटि मोक्ष तुल्य नहीं एके पार लेशे, कदाचिता ए प्रसाद शंकरे से पाए, यहाँ करे अद्वैते ऋषि गौरंग राय, आमराओ भाग्यवंत है न भक्त संगे, ए भक्तेरा पद धूलि लई सर्व अंगे। अद्वैत के प्रति प्रभु की कृपा का वैभव देखकर सभी वैष्णव इस अपूर्व महिमा के बारे में चिंतन करने लगे।
इस महापुरुष ने सचमुच ही प्रभु की सेवा की है। इस कृपा के अनुमात्र के साथ कोटि कोटि मोक्षों की भी तुलना नहीं की जा सकती। श्री गौरांग राय ने जो कृपा अद्वैत पर की है, कदाचित शंकर को भी वैसी कृपा ना मिली। ऐसे भक्तों के संग से हम भी भाग्यवान हैं। आओ उन जैसे भक्त की पद धूलि का लेपन हम भी सारे अपने अंगों पर कर लें। कृपा का वैभव, अनुग्रह की पराकाष्ठा, मुक्ति का आदर्श कोटि गुना उन्नत होने पर भी वो इस मुक्ति इस प्रकार की उदारता के एक कण के समान भी नहीं है। भगवान का जो प्रेम होता है अपने भक्त के संग, उसके सामने मुक्ति की कोई महिमा नहीं है। मुक्ति में कुछ नहीं है। जो रिलेशनशिप होता है भगवान का और भक्त का, वो मुक्ति में नहीं मिल सकता। इसलिए जो भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। हे ना भक्त अद्वैते रे बलि ते हरीशे, पापी सब दुख पाए निजा कर्म दोषे, से काले ये हैला कथा से ही सत्य हया, नामा ने वैष्णव वाक्य से ही यायश्चया। हर्ष के साथ अद्वैत को महान भक्त के रूप में संबोधित करने पर सभी पापियों को अपने अपने कर्म दोष के कारण दुख मिलता है। और उस समय जो बात हुई वो सब सत्य है। यानी जो भी अद्वैत आचार्य को महान भक्त के रूप में देखेगा तो क्या होगा, उसके सारे पापों से उसको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। और जो कुछ भी बोला है महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के लिए वो सब सत्य है। जो वैष्णव वाक्य को नहीं मानता है वो श्रेय को प्राप्त होता है, और जो वैष्णव जनों के वाक्य को नहीं मानता, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, अगर कोई उनके बातों को नहीं मानता तो क्या होता है, उनका नाश हो जाता है। श्री अद्वैत आचार्य गौर सुंदर के परम भक्त हैं। जो सब पापमती जन अद्वैत प्रभु के को श्री चैतन्य के एकांतिक भक्त के रूप में न जानकर श्री चैतन्य देव को श्री अद्वैत का सेवक समझते हैं, वे सब भाग्यहीन दुष्ट व्यक्ति निजी कर्म विपाक से अशेष दुख में निमग्न हो जाते हैं। परंतु महाप्रभु के सभी शुद्ध भक्त परम आनंद चित्त से अद्वैत प्रभु को महाप्रभु का सेवक जानकर आनंदित होते हैं। प्रभु के प्रकट विहार काल में ये सब घटनाएं प्रकाशित हुई थी। ये सब घटनाएं परम सत्य हैं। जो इनमें विश्वास नहीं करता है एवं कल्पना के प्रभाव से अद्वैत को चैतन्य का सेव्य तत्व समझता है, वो अपना अमंगल करता है। यानी अगर कोई ये सोच ले कि अद्वैत आचार्य स्वामी है और महाप्रभु जो हैं उनके दास हैं, तो क्या होगा, अमंगल होगा। अद्वैत आचार्य को जो महाप्रभु का भक्त मानता है, एकांतिक भक्त मानता है, शुद्ध भक्त मानता है, वो परम आनंदित रहता है। लेकिन जो इसका उल्टा मानेगा तो वो अपना अमंगल करेगा, अपना नाश करेगा। ऐसे सब पापी व्यक्ति श्रेय को प्राप्त होंगे, यानी वो खत्म हो जाएंगे। श्री अद्वैत प्रभु की कितनी ही संतानें एवं उनके निम्न अधस्तन वर्गीय लोग, अधिष्ठन वर्गीय यानी जो उनके अंडर हैं, जो उनके फॉलोअर थे, वो लोग अद्वैत प्रभु को चैतन्य देव का एकांत भृत्य ना जानकर समझकर केवल अद्वैतवादी समझते हुए अपनी बड़ाई आप ही करते रहते हैं। इससे उन लोगों का सर्वनाश होता है। हरि बोल बलि उठे प्रभु विश्वंभर, चतुर्दिक के बेड़ी सब गाए अनुचर, अद्वैत आचार्य महा आनंदे विवल, महामत है नाचे पासरी सकल, तर्जे गर्जे आचार्य दाढ़ी ते दिया हाथ, भ्रुकुटी करिया नाचे शांति पूरनाथ, जय कृष्ण गोपाल गोविंद वन माली, अहर्निश गाए सबे हई कुतूहाली, नित्यानंद महाप्रभु परम विवल, तथापि चैतन्य नित्य परम कुशल, सावधाने चतुर्दी के दुई हस्त तुली, पढ़िते चैतन्य धारी रहे महाबली, आशेष आवेशे नाचे श्री गौरंग राय,
ताहा वर्णिवार शक्ति के धरे जीवाय। सरस्वती सहिता आपने बलराम, सेई से ठाकुर गाय पूरी मनस्काम। शने शने मूर्छा हया शने महाकंप, शने तृणलय करे शने महादंभ। शने हासे शने श्वास शने वावीरस, एई मते प्रभुरा आवेश प्रकाश। विरासन करिया ठाकुर शने वैशे, महा अट्ट अट्ट करी माझे माझे हासे। भाग्य अनुरूप कृपा कराए सबारे, डूबीला वैष्णव सब आनंद सागरे। प्रभु विश्वम्भर हरि बोल बोलकर उठे और सभी अनुचर चारों ओर से उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। अद्वैत आचार्य महा आनंद में विवल हो गए एवं सब कुछ भूलकर महामत होकर एकदम नाचने लगे। शांतिपुर नाथ यानी वो शांतिपुर में रहते हैं, इसलिए वो शांतिपुर नाथ अद्वैत आचार्य दाढ़ी में हाथ डालकर तर्जन गर्जन करते हुए भावों को अपने आईब्रोज को उठाकर नाचने लगे। सभी महा आनंद सहित दिन रात जय कृष्ण गोपाल गोविंद वनमाली गाकर कीर्तन करने लगे। नित्यानंद महाप्रभु यद्यपि परम विभल हो रहे थे, तब भी वे चैतन्य नृत्य में परम कुशल थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर निपुणता के साथ नृत्य करते हुए महाप्रभु चारों दिशाओं में घूम रहे थे और नृत्य करते करते चैतन्य जब भूमि पर गिर जाते, तब महाबली नित्यानंद उनको माने गिर जाते मतलब गिरने वाले होते, तो क्या करते नित्यानंद प्रभु उनको गिरने के जमीन पर पूरी तरह गिरने से पहले संभाल लेते। नित्यानंद महाप्रभु दोनों हाथ नृत्य करते करते चैतन्य जब भूमि पर गिर जाने को होते, तब महाबली नित्यानंद उनको संभाल लेते। अंतहीन आवेश में श्री गौरांग राय जो नृत्य कर रहे थे, उसका वर्णन करने की शक्ति किसकी जीवा में है। तो महाप्रभु जब नृत्य करते होंगे तो वो कैसा होगा, हम लोग कोशिश कर सकते हैं सोचने की, पर पता नहीं, वो अद्भुत एकदम। जब हम भागते लोगों को देखते हैं डांस करते हुए कीर्तन पर, तो तभी कितना अंदर से कितना कैसे फील होता है। तो यहाँ तो महाप्रभु स्वयं नाच रहे हैं, तो वो कैसा माहौल होगा हम केवल सोच सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं सोचने की। तो उस समय सरस्वती के साथ ठाकुर बलराम भी जी भर कर कीर्तन कर रहे थे। क्षण भर में महाप्रभु मूर्छित हो जाते और क्षण भर में उनके सारे अंगों में महाकंप दिखाई देने लगता। एक क्षण में वे हाथ में तृण घास का तिनका धारण कर लेते, एकदम दीनहीन हो जाते, और दूसरे क्षण वो महाअहंकार करने लगते और वे क्षण भर में हंसते तो क्षण में लंबी लंबी सांसें लेने लगते। क्षण में कभी वो रस रहित हो जाते, एकदम कोई रस नहीं, नीरस से हो जाते। और इसी प्रकार महाप्रभु के आवेश का प्रकाश होता रहता। क्षण में ठाकुर विरासन में विराजित हो जाते और बीच बीच में महा अट्टहास करने लगते। महाप्रभु भाग्य के अनुसार सभी पर कृपा कर रहे थे। सभी वैष्णव आनंद सागर में डूब रहे थे। तो एक एक पल में महाप्रभु कभी वो बेहोश हो जाते, कभी उनके अंगों में दूसरे ही पल उनके अंगों में महाकंपन शुरू हो जाता, कभी वो एकदम दीनहीन से हो जाते और दूसरे पल एकदम अहंकार से भर उठते। एक पल वो बहुत हंसने लगते, दूसरी पल वो एकदम डीप ब्रेथ लेने लगते, सांसें छोड़ने लगते लंबी लंबी। तो इस तरह महाप्रभु का अलग अलग भाव आवेश होता रहता। श्री अद्वैत प्रभु शास्त्राचार संपन्न थे, यानी वो शास्त्रों के ज्ञाता थे और दाढ़ी मूछ केश आदि मुंडित कराकर रखते थे। दाढ़ी अथवा गालों पर जो उन्नत केश दिखाई देते हैं, उन्हें भी साधारण भाषा में दाढ़ी कहते हैं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति अनभिज्ञतावश अज्ञ वाउलिया बंगाली वैष्णव का एक संप्रदाय का वेश बनाकर दाढ़ी मूछ आदि रखते हैं, परंतु वास्तव में अद्वैत आचार्य मुंडित केश थे
उनको नाड़ा शब्द से संबोधित किए जाने के कारण भी यही समझा जाता है कि वे मुंडित केश थे। यानी जैसे हम अद्वैत आचार्य को देखते हैं उनके दाढ़ी वगैरह, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि वास्तव में अद्वैत आचार्य मुंडित केश थे, यानी उनके दाढ़ी या बाल नहीं थे। प्रभु नित्यानंद सदैव भाव आवेश में रहते थे, इसलिए प्रापंचिक विचार से वे परम विवल अथवा उन्मत्त के रूप में जाने जाते थे। परंतु भागवत सेवा के उद्देश्य से नृत्य काल में भी वे पूर्ण रूप से अपनी निपुणता का प्रदर्शन किया करते थे। जिस समय चैतन्य देव कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करते करते पतोन्मुख धरती की गोद में गिर जाने लगे होते, तो उस समय नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ फैलाकर उनको भूमि पर गिरने से रोक लिया करते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके साथ खड़े होते थे जब भी वो डांस कर रहे होते थे, नृत्य कर रहे होते थे। कृष्ण कीर्तन के समय प्रेम उन्मत्त होकर अपना अभीष्ट कीर्तन करते करते जीवा से जो शब्द समूह उच्चारित होते हैं, वे सब बलदेव के साथ सरस्वती के मिलन से उदित होते हैं। बलदेव स्वयं वीणा यानी जीवा से अपने प्रभु का गुण कीर्तन अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। बलदेव स्वयं वाणी यानी जीवा, मैंने वीणा बोला, जो हमारी जीवा है, जो हमारी वाणी है, उससे क्या होता है, बलदेव प्रभु कीर्तन, गुण कीर्तन अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। महाप्रभु की विभिन्न लीलाएं अपनी योग्यता अनुसार ही भागवत भक्तों की समझ में आती है। भगवान के प्रति उदासीन रहने वाले निर्विशेषवादी लोग, जो निराकार कहते हैं भगवान को, ऐसे निर्विशेषवादी लोग प्रभु की कृपा प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अयोग्य होते हैं। जिस पर जैसे भगवान की कृपा होती है, जो भक्ति में जिस लेवल पर होगा उसको उस हिसाब से महाप्रभु की लीलाएं समझ में आती है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, उन लोगों पर ये कृपा नहीं होती, उनको पूर्ण रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अयोग्य होते हैं। सत्य कर्म में निपुण कर्म कांडरत मनुष्य माइक दया प्राप्त करके ये समझते हैं कि उन्होंने नश्वर भोगों में अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं तो उनके लिए सुख क्या है, उनको लगता है कि जो कर्म कांड वो करते हैं, जो धन संपदा पाने के लिए जो वो कर्म कांड करते हैं, जो कर्म कांड क्या होता है, जो पूजा पाठ हम मटेरियल चीजों को पाने के लिए करते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि 16 सोमवार का व्रत रख लो, या कोई बोलेगा कि ये हवन कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, या इस देवी देवता का व्रत करने से ये फल प्राप्त होता है, इसको कर्मकांड बोलते हैं। तो जो सत्कर्म में निपुण होते हैं, जो अच्छे अच्छे कार्य तो करते हैं, सत्कर्म करते हैं, और कर्मकांड मनुष्य माइक दया को, माया के जो दया होती है उसको प्राप्त करके, जो दुर्गा और देवियों की पूजा अर्चना करके जो मटेरियल चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो इन नश्वर भोगों को, जो खत्म होने वाला भोग है, इसको क्या समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज प्राप्त कर लिया है। भागवत भक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा में जितने परिमाण में अपनी चेष्टा का प्रदर्शन करते हैं, भगवान उनके निकट उसी तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। हम जितना ज्यादा भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान